तो रियल लाइफ फाइटर सर्वाइवर्स के हिसाब से शो का नाम रखा गया है एंड उसी बेसिस पे हम लोग फाइटर्स को जो भी रियल लाइफ में होते हैं तो करने करके बुलाते हैं. सो माय नेम इज़ अक्षय. आई एम एक्चुअली अ राइटर. तो आई राइट बुक्स. तो ये हम आपके लिए लाए थे. तो अक्षय कुमार. नमस्कार, मैं हूं मोनालिसा एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. तो आपको कैसा लगता है बिहार में फेस्टिवल टाइम पे आना और जनरल आना, एक डिफरेंस दिखता है आपको? ऑफ कोर्स, मतलब किसी भी जगह पे आई थिंक जब आप फेस्टिवल के टाइम जाते हो तो अलग ही एक फीलिंग होता है. लाइक आई एम फ्रॉम बंगाल, तो वहाँ पे दुर्गा पूजा जिस हद तक होता है, मतलब अभी तो नेक्स्ट लेवल पंडाल्स एंड ऑल आइडियाज दे कम अप विथ अमेजिंग एंड ये हर जगह भी फैल रहा है. मैम, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे रिगार्डिंग योर लाइफ एंड योर अर्ली स्कूलिंग और फैमिली के बारे में. आप कुछ बताएंगे हमें? बेसिकली मैं कैलकाटा से हूँ और मेरा रियल नेम है अंतरा बिस्वास और मेरा ऑन स्क्रीन नेम मोनालिसा वो मैंने ही इनफैक्ट सिलेक्ट किया था क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट टाइप का नाम चाहिए था जो थोड़ा हैपनिंग हो एंड एस्ट्रोलॉजिकली भी ये नाम मेरे लिए बहुत सूट कर रहा था, तो मैंने ये नाम अपने से ही सिलेक्ट किया एंड इट वर्कड. ये रहा आपका कैमरा. हम चाहते हैं भोजपुरी में बात करें. भोजपुरी में हम का बताई, हमके इतना ना आवेला हम प्रॉपर ना बोल पाए. बहुत अच्छा लगा अक्षय जी, आपने बहुत अच्छे से ये होस्ट किया और आपने बुक भी लिखा. आई विल डेफिनेटली रीड दिस बुक और ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और लोगों को और प्रेरित करते रहिए क्योंकि आप लोगों के थ्रू आजकल बहुत लोग ये फॉलो करते हैं, देख के पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है. तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो ऐसे इंस्पायर करते रहिए. इस वीडियो को स्पॉन्सर किया गया है नर्मदा मोटर्स के द्वारा, जो कि एक ईजीएस्ट वे है टू बाय स्पेयर पार्ट्स ऑल ओवर द इंडिया. ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कार के स्पेयर पार्ट्स, व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन के मशीनरीज खरीद सकते हैं, जिसका आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा. इस कंपनी का एक लिंक है जो आपके हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. खास बात यह है कि ये कंपनी इंडिया, अफ्रीका, साउथ एशिया, यूएई, बांग्लादेश तक सप्लाई करता है. एंड आई एम श्योर जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे आपको मशीनरीज, व्हीकल्स, ट्रक्स के पार्ट्स मिलेंगे, स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे, वो भी बहुत से अच्छे डिस्काउंट में. सो आई एम श्योर आपको पसंद आएगा. प्लीज़ लुक आउट फॉर द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे इनका लिंक दिया हुआ है. थैंक यू. हाय गाइज, वेलकम टू बेटा ब्रेकथ्रूज. We have shooting the yet another episode with the surprise guest and नवरात्रा चल रहा है तो आई एम श्योर आप लोग सभी अपने घर के फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे. हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन आउट देयर. पंडाल का पट खुल चुका है. गो एंड एंजॉय और जाके खूब लुत्फ उठाएं पटना का मेला. जो आज के हमारे गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. आई थिंक आप जो आप उनको देखेंगे आप खुद ही पहचान जाएंगे. इन्होंने 200 से ऊपर फिल्में की हैं, सीरियल्स किए हैं, व्हाट नॉट. सो बिना टाइम को वेस्ट किया जो आज के हमारे गेस्ट है मोनालिसा. नमस्कार, मैं हूं मोनालिसा एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. मैम, वेलकम टू द बेटा ब्रेकथ्रूज. आई एम सो हैप्पी कि आपने टाइम दिया इस चीज़ के लिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी हैप्पी नवरात्रि. थैंक यू. आपको भी. कैसा लग रहा है पटना में आके नवरात्रि सीजन में? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कई बार मैं पटना आई हूँ और यहाँ ऐसा लगता है होम टाइप फील होता है जब भी मैं यहाँ शूट्स पे आई हूँ या इवेंट्स पे आई हूँ. तो डेफिनेटली और स्पेशली नवरात्रि का टाइम है और आज महाअष्टमी है. सो आई एम फीलिंग ग्रेट. तो आपको कैसा लगता है बिहार में फेस्टिवल टाइम पे आना और जनरल आना, एक डिफरेंस दिखता है आपको? ऑफ कोर्स, मतलब किसी भी जगह पे आई थिंक जब आप फेस्टिवल के टाइम जाते हो तो अलग ही एक फीलिंग होता है. लाइक आई एम फ्रॉम बंगाल, तो वहाँ पे दुर्गा पूजा जिस हद तक होता है, मतलब अभी तो नेक्स्ट लेवल पंडाल्स एंड ऑल आइडियाज दे कम अप विथ अमेजिंग एंड ये हर जगह भी फैल रहा है. एंड आई थिंक बंगाल के बाद जो पटना का दशहरा होता है बहुत यूनिक होता है. ओह, आई हैव नेवर सीन दशहरा बट आई एम श्योर यहाँ के लोग दूर दूर से जो है कि पंडाल्स लगे हैं, जिस तरह से लोग बाहर निकलते हैं, खास कर जब पट खुल जाता है तो एक सीन होता है जो रोड पे अपने लोग घूमते हैं, एंजॉय करते हैं लोकल फूड्स को एंड दे जस्ट लव अबाउट दशहरा. मैम, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे रिगार्डिंग योर लाइफ एंड योर अर्ली स्कूलिंग और फैमिली के बारे में. आप कुछ बताएंगे हमें? बेसिकली मैं कैलकाटा से हूँ और मेरा रियल नेम है अंतरा बिस्वास और मेरा ऑन स्क्रीन नेम मोनालिसा वो मैंने ही इनफैक्ट सिलेक्ट किया था क्योंकि मुझे कुछ
डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब टाइप का नाम चाहिए था जो थोड़ा हैपनिंग हो, एंड एस्ट्रोलॉजिकली भी ये नाम मेरे लिए बहुत सूट कर रहा था, तो मैंने ये नाम अपने से ही सिलेक्ट किया एंड इट वर्कड। सो या कैलकाटा से बिलोंग करती थी और मैं एक बंगाली फैमिली से हूँ, एंड शुरुआत मेरी वहीं से फर्स्ट आई वाज रेस्टोरेंट होस्टेस इन कैलकाटा, तो वहाँ से मेरी शुरुआत है। और धीरे धीरे 2007 में मुझे मेरी फर्स्ट फिल्म भोजपुरी फिल्म का ऑफर मिला, कहाँ जेबा राजा नजरिया लड़ाई के, जो कि दिनेश लाल यादव जी के साथ है। और बस उसके बाद नेवर लुक्ड बैक। पीपल लाइक बहुत पसंद किया मुझे। तो आपने मतलब सोच रखा था कि आप एक्टिंग करोगे या फिर कुछ ये चीज़ खुद से ही हो गया? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई इस इंडस्ट्री से नहीं है, और बहुत ही मतलब मुश्किल ही था उस समय कि कैसे होगा, क्या होगा। बट वही है ना, जब डेस्टिनी में लिखा हुआ है तो समहाउ आई गॉट ऑफर्स एंड इट कंटिन्यूड। सो जैसे शो का थीम है ब्रेक थ्रू, तो आपको कब रियलाइज हुआ कि आपका लाइफ चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, कि यार आप कुछ बाकियों से अलग पहुंच चुकी हैं, या फिर ये क्या हो गया मेरे साथ? वो मोमेंट कब था आपका? ऐसे मोमेंट्स तो बहुत बार आए हैं लाइफ में, जब और कोई भी काम मेरे लिए छोटा नहीं है। जब मुझे पहला जॉब भी मिला था तब भी मुझे लग रहा था ओ माय गॉड, मतलब मैं इतने कम उम्र में मैं ये जॉब मुझे मिल गया और इतना सारा सैलरी। फिर वहाँ से धीरे धीरे ऑफर्स आने लगे, क्योंकि मैं फ्रंट ऑफिस में ही होती थी। तो जब मूवी का ऑफर आया तो मतलब एक छोटा सा ही कैरेक्टर था, उसमें भी मैं ओ माय गॉड क्या हो गया। तो ये हमेशा ही हुआ है, लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग मुझे मुकाम मिला है। शुरुआत मैंने जैसे ओडिया एल्बम से किया, फिर बंगाली मूवीज़ में छोटे मोटे रोल्स किए, फिर आइटम सॉन्ग्स भी किए वहाँ पे कुछ। बट फाइनल जो वो वाला ब्रेक जो होता है, और मतलब एक एक्ट्रेस होने के नाते जो एक एक्ट्रेस को चाहिए होता है, वो मुझे भोजपुरी से ही मिला है। तो भोजपुरी में जब मैं एंटर किया उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, दिस वाज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर ऑल दीज इयर्स। जैसे हमने बहुत रिसर्च की आपके बारे में, तो हमने सुना है कि आप भोजपुरी की पहली एक्ट्रेस थी जिनकी मूवी ओपनिंग ग्रॉसर सबसे ज़्यादा था, हिस्ट्री किया था उसने। ओह रियली? ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जो आपने मूवी किया था मिथुन चक्रवर्ती और भोले शंकर की। हाँ, भोले शंकर मैंने किया था, वो मेरी तीसरी या चौथी फिल्म थी। हाँ। तो हमने देखा कि एक पहली एक्ट्रेस थी जिनका ग्रॉसिंग इतना ज्यादा हुआ था उस टाइम पे, एंड भोजपुरी को आप एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे? कैसा है भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा? इट इज एन अमेजिंग इंडस्ट्री, एंड डे बाय डे आप सभी को पता है कि कितना ग्रो हो रहा है। अभी तो मतलब नेक्स्ट लेवल हम लोग, मतलब हमारा तो एक गाना ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड फेमस सॉन्ग है, तू लगावेलू लिपस्टिक। सो डेफिनेटली कहीं बज जाता है, या कहीं भी बजता है, एंड एवरीवेयर जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे, और सब ये गाना बहुत पसंद करते हैं। तो मतलब कुछ नया नहीं है, हमारे इतने क्रोर्स एंड क्रोर्स जनता है जो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत लॉयल है। सो भोजपुरी इंडस्ट्री इज लाइक सीरियसली लाइक बहुत ही अच्छा है। आपने इतने सारे मूवीज की, लाइक एक मेरे फ्रेंड है अमित जो मेरे साथ टेनिस खेलते हैं, उन्होंने बोला कि आपने 200 से ज़्यादा रिसर्च करके मूवीज की हैं। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा अभी तक, जो आपके लिए, आई एम श्योर सारे होंगे, बट वो चीज़ आपके रहेगा कि यार ये मेरा बेस्ट वर्क है? सच्ची में ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं। कुछ फिल्म ज़्यादा क्लोज होते हैं आपके। डेफिनेटली मेरी फर्स्ट इज ऑलवेज वेरी स्पेशल। तो फर्स्ट फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल था, उसमें मेरा किरदार भी था और बहुत ही अच्छे गाने, एंड वहाँ से ही मतलब शुरुआत हुआ, और सिल्वर जुबली एंड ऑल ये सब पॉपुलैरिटी, तो वो मेरे लिए बहुत खास था ही। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिसको मैं पर्सनली दिल से मतलब मैं बहुत पसंद करती हूँ। फैमिली में क्या रिएक्शन था आपके कि आप एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी हैं, और शायद जैसे अपना बंगाल वगैरह में आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, लेकिन एक फाइन एक्टर जो भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना रूल कर रही है, उनका रिएक्शन कैसा था? पहले तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे करूँगी, मतलब इट्स नॉट सो इजी ना, क्योंकि ऑल द वे कैलकाटा से बॉम्बे जाना और बॉम्बे में रह के स्ट्रगल करके ऐसा करना, वो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था। बट फिर जब धीरे धीरे होने लगा, जब
तब उनको भी थोड़ा रियलाइज होने लगा कि नहीं, शी इज डूइंग। नहीं तो शुरू में ऐसा होता था कि फिल्म्स, अच्छा बॉलीवुड मतलब तो शाहरुख खान एंड सलमान खान के साथ ही फिल्म, इसके अलावा और क्या है। बट ऐसा नहीं, धीरे धीरे जब मुझे मुकाम मिलता गया तो उनको भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आया, एंड डेफिनेटली दे सपोर्टेड मी अ लॉट। और उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं इस मुकाम पे भी नहीं पहुंच पाती। जी बिल्कुल, आपने पेरेंटल सपोर्ट का बात बोलो, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी का आगे बढ़ना। आई एम श्योर आपने इतने सारे एक्टर के साथ काम किया, फ्रॉम मनोज तिवारी टू पवन टू एवरीबॉडी। आपका कुछ मेमोरीज इन लोगों के साथ, कुछ स्पेशल, क्या खास बात है इनमें कि ये लोग अपने इमेज से हट करके, आजकल आप देखते होंगे कि फाइनली भोजपुरी को बॉलीवुड में एक्सेप्टेंस मिला है, अब वो चाहते हैं कि लोग आएं और गाना गाएं, चाहे अपीयरेंस दें। हाउ यू फील कि ये ट्रांजिशन कैसा रहा, और ये लोग के में क्या ऐसा बात था कि लोग टूर पाए इस चीज को? आई थिंक भोजपुरी का जो ये क्रेज वो शुरू से ही था। मतलब अभी आई थिंक हम लोगों को पता चल रहा है बिकॉज सोशल मीडिया इतना हो गया है, इतना सारा कुछ। बट शुरू से आप मतलब गाने भी देखिए, जितने भी गोविंदा के सॉन्ग्स भी पहले आते थे, बेस्ड ऑन व्हाट, और वही हमारे ऑडियंस को ही टारगेट करके ही पहले की फिल्म्स भी इतना हिट होता था। और हमारा ऑडियंस जब पसंद करते थे तो सुपर डुपर हिट, ऐसा इस नजरिए से देखा जाता था। तो हाँ, ऑफ कोर्स अभी का माहौल ही कुछ अलग हो गया है, और बहुत अच्छा लगता है जब मतलब आई थिंक रवि जी तो शुरू से ही बॉलीवुड फिल्म्स कर ही रहे थे, धीरे धीरे सभी लोग करने लगे हैं। तो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस, फॉर आवर इंडस्ट्री। आई थिंक यू गाइस हैव द पिलर्स। तो पिलर्स कहते हैं ना कि अब आप लोग को देख करके जो यंग लोग हैं, तो वो लोग चाहते ही हैं कि करियर भोजपुरी बनाना। तो हम पूछेंगे कि अगर मेरा इंटरेस्ट भोजपुरी में करियर बनाने का है, तो वो क्या इस टाइम पे बहुत अच्छा ऑप्शन है या फिर ऐसे ही है? भोजपुरी में करियर बनाना मतलब आई थिंक अगर आप एक्टर हैं तो आप किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर करियर बनाने जाओ तो आपके लिए अच्छा ही है। क्योंकि ये क्या है कि नहीं मुझे सिर्फ हिंदी करना है, भोजपुरी करना है, मराठी करना है, पंजाबी करना है, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर एन एक्टर, आपको सारे लैंग्वेजेस में या कोई भी आपको काम मिलेगा, आपको उसमें हाँ करना ही चाहिए। एंड भोजपुरी तो नेक्स्ट लेवल है ही। आई थिंक भोजपुरी को एक बिग बॉस जो शो आया था जिसमें आप भी फीचर की थी, चला हुआ अभी इस टाइम पे, तो आई थिंक जो आपका सीजन भी था वो बहुत इंस्पायर किया। सीजन 16 था शायद 2016 में। नहीं, हाँ 2016 में था, सीजन 10 था। सीजन 10 था। आपके सीजन में एक से एक लोग आए थे, स्वामी जी, फिर कहते आपका क्या मेमोरीज था बिग बॉस के हाउस से? एंड विल टॉक अबाउट सलमान खान 2 कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं एक रीजनल सिनेमा जोन से, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से मैं बिग बॉस में गई, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस एक रियलिटी शो है। तो वो मैं हमेशा से ही बिग बॉस की फ़ैन रह चुकी थी, और वहाँ पे मुझे मौका मिला तो डेफिनेटली पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्या करूँगी, कुछ पता नहीं था। बट जैसे जैसे होता गया इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स एन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और मैं वहाँ पे गई तो थी मिस होके, लेकिन मैं निकली मिसेस मोनालिसा बन के। वो एपिसोड हम लोग देखते थे एंड उस लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखे थे। बहुत लोगों को लगा था कि शायद ये शो के कंटेंट बेस पे है, लेकिन वो चीज को आपने इतने ब्यूटीफुली कैरी फॉरवर्ड किया ना। नाउ दे गॉट इंस्पिरेशन कि यहाँ पे रियल लाइफ इवेंट्स भी होते हैं, शादी की वहाँ पे, एंड जो उसके बाद से परसेप्शन चेंज हुआ शो को लेकर, आई थिंक दैट वाज अ ट्रेडमार्क कि आपने उसी को चेंज कर दिया कि रियल लाइफ चेंजेस होते हैं। उसके बाद से बहुत सारे कपल्स वहां से निकले हैं। आई एम श्योर वो स्पेशल शो आपके लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। बहुत स्पेशल है, ऑफ कोर्स। मतलब वो लाइफ चेंजिंग रियलिटी शो भी था मेरे लिए, क्योंकि रीजनल जोन से अचानक वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाना, और फिर जहाँ भी मैं जाऊँ, अब्रॉड जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ, पीपल यूज्ड टू रिकॉग्नाइज मी। एंड अभी तो मतलब है ही। तो उसके बाद मुझे टेलीविजन का मौका मिल गया, एंड मुझे नजर सीरियल मिला, फिर और ज्यादा मतलब धीरे धीरे बहुत अच्छा ही होता गया। कैसे है सलमान खान एज अ पर्सन, एज अ होस्ट? आप तो उनसे मिली हैं बहुत सारा, वो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? ही इज द बेस्ट पर्सन, लाइक मतलब ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। डेफिनेटली ये जब हम फ्राइडे को ही हमारा शूट होता था, तो हम मनाते थे कि बस सलमान सर हम पे नाराज ना हो और हमें डांटे नहीं। बट वो उनको ही डांटते हैं जिनको उनको लगता है कि हाँ ये कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है या ऐसा कुछ। बट जो रियल होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनको वो बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड आई थिंक मुझे वो सपोर्ट मिला है।
विक्रांत जी जो आपके हस्बैंड भी हैं, आप लोग सिमिलर इंडस्ट्री से हैं, तो आई एम श्योर एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। आप दोनों कोई काम में इंगेज हैं सिमिलर फील्ड में, आप लोग एक दूसरे का लाइफ को सेपरेट कैसे करते हैं इस चीज़ से और कैसे बैलेंस रखते हैं? मैं समझी नहीं एक्चुअली। लाइक आपका एक प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों के साथ हाँ, हम लोग वक्त निकाल लेते हैं, लाइक वी पर्पसली वी टेक आउट टाइम फॉर आवरसेल्व्स, बिकॉज जब हम शूट्स पे होते हैं तो डेफिनेटली वर्क हमारे लिए फर्स्ट है, बट कभी कभी हमें गैप भी मिलता है तो हम लोग चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं इधर उधर, सो वी आर लाइक फाइन। एंड इन केस अगर आपके पास उस दिन के लिए आप छुट्टी है आपकी, विल बी लाइक टू टॉक अबाउट योर जनरल लाइफ, तो एक मोनालिसा का काम के बिना दिन कैसे बीतता, वो क्या क्या करती है? हे भगवान, मत पूछो, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ रेस्ट करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है और मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, तो मैं गाने सुनती हूँ तो मतलब, और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। आई डू योगा, और कुकिंग मैं नहीं करती हूँ, ये पूछना भी मत। और मैं शॉपिंग जाती हूँ, घूमती फिरती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। यूजुअली लोग जो बंगाल से होते हैं खाने को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं, उनको पता हो जाता है, आई लव फूड, तो उनको पता होता है कि स्वाद में कहाँ कमी है। तो आपका फेवरेट फूड्स और आपको क्या क्या पसंद है बंगाल का, प्लस अब बिहार आते जाते रहती है तो यहाँ क्या पसंद है आपको? बंगाल का तो मुझे शोरशे इलिश बहुत पसंद है। और मुझे खाना वहाँ का बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स मैं वहीं से पली बड़ी हूँ, और बिहार में भी जब आती हूँ तो यहाँ का जो फेमस है वो मतलब मैं खा लेती हूँ। आपने लिट्टी चोखा या श्योर जो आप इवेंट पे जा रही हैं आज, तो आपको प्लीज हम बोलेंगे उनसे कि आप बिल्कुल टेस्ट कराएं, वो आउट ऑफ नोवेयर वाला बेस्ट हो जाता है यहाँ के लिए। आपके कुछ सवाल बचेंगे, अब ज़्यादा टाइम आपका हम लेंगे नहीं आज, तो कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आप ऑलरेडी सीरियल्स मूवीज कर रही हैं, कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट जो आप अनाउंस भी करना चाहें या फिर कुछ भी ऐसा? एक्चुअली मैं ये थोड़ा सा मानती हूँ कि मैं जब तक नहीं हो जाता है तो मैं नहीं लाती हूँ। होता है ना, लाइक नजर लगती है टाइप्स, ये सब तो हो जाने के बाद ही पता चल जाता है। मैं बहुत ही इस मैटर में थोड़ा सा शांत हूँ। भक्ति को लेकर अब क्या कुछ आप डिवोशनल हैं, पूजा पाठ करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल करती हूँ, हर रोज करती हूँ। कौन नहीं करेगा? आई थिंक मतलब हर कोई आजकल क्यों, हर समय से ही मतलब भक्ति को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। भोजपुरी फिल्म में बहुत ही एक चीज को लोग पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं, क्योंकि आप बिहार में इस वक्त और छठ पूजा आने वाला है, तो मूवीज में बहुत सारे सीन्स होते हैं छठ पूजा का। आपको कैसा लगता है उस फेस्टिवल के बारे में, और आप कितनी जुड़ी हुई हैं उस चीज से, क्योंकि आपने ऑफ कैमरा किया है, हम देखे कुछ मूवीज में। तो हाउ यू आर कनेक्टेड टू छठ पूजा? एक्चुअली मैंने सिर्फ मतलब कैमरा के सामने ही वो परफॉर्म किया है, क्योंकि खुद से अभी तक तो मैं जाके नहीं कर पाई हूँ, बट मेरी सासू माँ वो पहले करती थी जब वो सही थी। अभी तो वो हैंडीकैप्ड हैं, तो मैं इतना भी मैं नहीं जानती हूँ एग्जैक्टली रीति क्या है, बट मुझे पता है ये बच्चे के लिए किया जाता है, राइट? ये आप घर में कुछ भी अच्छा चीज बच्चे या फिर किसी का सेहत के लिए, तो छठ पूजा एक्चुअल में बिहार का वो पर्व है जो लोग बहुत ध्यान से करते हैं। अगर आप किसी का प्रसादी बना रहे हैं तो मम्मी सुबह से उठ के जाएंगी नहा धो करके, वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको छूना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत महत्व है उस चीज का। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इंसान वहाँ पे 3 दिन तक फास्ट पे रहता है, जो पूजा करते हैं पानी में उतर के, सुबह शाम का अर्घ, सुबह का अर्घ, तो वहाँ पे इतना वो क्या बोले, मतलब इसके बारे में आप बात भी करते हो तो लगता है ना कि भगवान से कुछ मेरे से गलत निकल जाए। तो उनका इतना महत्व है यहाँ पे। और जो बिहार का कल्चर क्या है मैम, की लोग कहीं भी होता है, इंडिया में, अमेरिका में आते हैं, तो वो अपने बर्थडे पे, सालगिरह पे, न्यू ईयर पे नहीं आएंगे, छठ पूजा में और जब लीव मांगते हैं उनको लीव मिलती है, क्योंकि छठ पूजा को लोग कहता है कि लोग ना भी कहेंगे तो कुछ हो ना जाए, तो ना भी नहीं कहते। लाइक हम भी एक IT से हैं, तो मेरा भी जब नोएडा में ऑफिस हुआ करता था जब कोविड के पहले, तो छुट्टियां कैसे मिलती थी कि छुट्टियां दिवाली पे नहीं मिलता था, और लेकिन छठ पूजा पे 7 दिन के लिए घर जाना है तो जाना है। और जो मैनेजर होते थे वो भी पहले ना, मतलब उनको भी जाना होता था, वो लोग अवेयर भी नहीं थे। तो मेरी ऐसे ही बात हुई आपसे ना, तो बुलाकर पूछे छठ पूजा है क्या, क्यों बिहार के लोग पीछे पड़ जाते हैं कि हम कंपनी तक छोड़ देंगे छठ पूजा के नाम पे। तो फिर बताना पड़ता है कि यार ऐसा फेस्टिवल है कि जहाँ पे आपको होना, एंड योर प्रेजेंस। जैसे मेरी लाइफ तो चेंज किया है कि जॉब को लेकर, रियल लाइफ को लेकर मेरा बिलीफ है कि हम वहाँ होते हैं तो बिलीव रहना जरूरी है, सही बात है। जैसे दशहरा में बंगाल का चीज जो होता है, लोग कहीं भी होते हैं, आते हैं,
मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बंगाल से हैं, वो लोग कहीं भी रहते हैं, बट दे टॉक अबाउट कि कम टू बंगाल, अगर दशहरा देखना है तो वहाँ आ जाओ। एंड वो आई थिंक कि बहुत डिफरेंट हो जाता है। आपको मैम बिहार पर्टिकुलरली कैसा लगता है? आप तो वहाँ पे आते रहती हैं, अपार्ट फ्रॉम पहले, हाँ एक्चुअली पहले मैं ज़्यादा आती थी जब मैं फिल्म्स करती थी, तो कई जगह कई शहरों में जा जाके, गांव में जा जाके शूट्स करती थी, तो बहुत ही अच्छा लगता था। डेफिनेटली वो लोग इतना अपनाते थे, अपना समझ के मुझे ट्रीट करते थे, सो आई रियली यूज्ड टू लव इट। लास्ट 2 सवाल रहेगा मेरा आपसे, क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, तो एक मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे इन भोजपुरी रिगार्डिंग फेस्टिवल्स, रिगार्डिंग योर करियर चॉइसेस, रिगार्डिंग एनीथिंग, ये रहा आपका कैमरा, हम चाहते हैं भोजपुरी में बात करें। अब भोजपुरी में हम का बताई, हमके इतना ना आवेला हम प्रॉपर ना बोल पाए। हम ये कहब कि अगर रवा लोग अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आप भी हेल्प करिए, मुझे आना चाहते हैं तो आवे के चाहत रहे, तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग आप हिंदी में मैसेज दीजिए, है ना, वही बेटर। मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी भोजपुरी फिल्म्स में आने की कोशिश कर रहे हैं या एक्टिंग में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, बहुत ही ऑनेस्ट रहिए और बहुत मेहनत करिए। अगर आप सच्चे हैं और आप मेहनती हैं तो आपके पास सक्सेस ज़रूर ढूंढ के आएगा आपके पास। अव्वल मैम आपने बहुत स्पेशल इस इवेंट को बनाया अपने टाइम दे करके, और आई एम श्योर कुछ चीज़ें, फेस्टिवल का टाइम है, कोई जो भी मेरी टीम भी आई है, सब लोग फास्टिंग पे थे, उन लोग का था कि यार मैम से मिलना है, एंड दे केम जस्ट टू मीट यू, एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने टाइम निकाला इस चीज़ के लिए। ये शो का नाम बेटा ब्रेक थ्रूज है, जो कि डिज़ाइन किया गया है फॉर द पीपल ऑफ रियल लाइफ फाइटर्स, जो कि लाइफ में हार नहीं मानते एंड दे वांट टू डू समथिंग इन द लाइफ। एंड आपको कैसा लगा शो पर, एंड द थीम ऑफ द शो प्लस मी बीइंग द होस्ट, आपको कैसा लगा शो पर आके? बहुत अच्छा लगा अक्षय जी, आपने बहुत अच्छे से ये होस्ट किया, और आपने बुक भी लिखा है, डेफिनेटली रीड दिस बुक, और ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और लोगों को और प्रेरित करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के थ्रू आजकल बहुत लोग ये फॉलो करते हैं, देख के पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सो ऐसे इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपकी टीम को भी थैंक यू जिन्होंने टाइम निकाला। हम लोग बहुत कम टाइम में इतना एडजस्ट आई नो थैंक यू एंड आई जस्ट होप कि आपको ये चीज अच्छा लगेगा, एंड आई एम श्योर हैप्पी दशहरा आपको भी, हैप्पी दशहरा आप सभी को, एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।